Yesterday, I was shot down and hunted by men that wanted to cut my head off. I've flown 28 combat missions in 3 tours. But none of that scared me half as much as what I saw in that bunker. It's easy to see them as monsters, but they're just men. It's not human. There's nothing like this bunker on any satellite images. I can take you to it. How many are we talking about? There's an army down there. Kill anything that shrieks. Batter up, you son of a... For camera! Quit screwing around, dude. दोस्तों, क्या होगा अगर आप गलती से एक ऐसे क्रिएचर को आजाद कर दो जो आप ही की जान का दुश्मन बन जाए। कुछ ऐसा ही इस मूवी में हमें दिखाया जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें 2 पायलट्स दिखाए जाते हैं जो अफगानिस्तान के ऊपर अपने जेट उड़ा रहे थे। तभी अचानक से उन पर तालिबान हमला कर देते हैं, जिससे वो दोनों पायलट्स नीचे गिर जाते हैं। पैराशूट होने की वजह से वो दोनों बच तो जाते हैं, लेकिन तालिबान फिर से उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें एक पायलट मर जाता है, लेकिन दूसरी पायलट बच जाती है, जिसका नाम क्लेयर होता है। क्लेयर उन तालिबान को मारकर थोड़ा सा आगे जाती है ताकि उसको अपनी टीम से मदद मिल सके। भागते भागते वो एक बंकर के पास पहुंच जाती है, जिस पर रशियन लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर और भी तालिबान आ जाते हैं जो क्लेयर पर अटैक करने लगते हैं। क्लेयर भी जवाब में उन पर अटैक कर रही थी, लेकिन वो लोग तादाद में ज्यादा होते हैं। तभी एक तालिबान रॉकेट छोड़ता है, जिससे उस बंकर का गेट टूट जाता है और क्लेयर भागकर उसके अंदर चली जाती है। बंकर काफी जमीन के अंदर तक होता है, तो क्लेयर सीढ़ियों की मदद से नीचे जाती है। अब क्लेयर अपनी लाइट रॉड की मदद से धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जहाँ पर उसे एक्सपेरिमेंट का काफी सारा सामान नजर आता है और वहाँ पर उसे एक डॉक्टर की लाश भी मिलती है, जिसकी लाश को देखकर ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर किसी वजह से बहुत साल पहले मर गया होगा। क्लेयर को इधर बहुत सारे पेपर्स भी मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो समझ जाती है कि इस बंकर के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। क्लेयर को वहाँ पर एक छोटा सा कैमरा भी मिलता है, जिसे उठाकर वो अपने पास रख लेती है। अब क्लेयर के पीछे पीछे उस बंकर में काफी सारे तालिबान भी आ जाते हैं, जो उस बंकर की लाइट ऑन कर देते हैं। लाइट के ऑन होते ही वहाँ पर बहुत सारे चैम्बर नजर आते हैं, जिसमें कोई क्रिएचर जैसी चीज बंद होती है। इन तालिबान से बचने के लिए क्लेयर जैसे ही फायरिंग करती है तो एक गोली चैम्बर में भी लग जाती है, जिसमें से एक क्रिएचर बाहर आकर गिरता है। सब तालिबान को ये लगता है कि ये जो भी है अब मर चुका है, इसलिए ये उसे एक पन्नी से ढक देते हैं और क्लेयर का पीछा करने लगते हैं। क्लेयर बंकर के पाइपों में जाकर छुप जाती है और इधर ही क्रिएचर जिंदा हो जाता है और सभी तालिबान को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और उन्हें मारकर उनके जिस्म के हिस्सों को खाने लगता है। दूसरी तरफ क्लेयर इस बंकर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक तालिबान उसका एक पैर पकड़ लेता है, पर वो क्रिएचर उस आदमी को भी बुरी तरह से मार देता है। इसी दौरान क्लेयर उस बंकर से बाहर आ जाती है और बाहर आकर उस क्रिएचर पर गोलियां चलाने लगती है, जिस वजह से वो क्रिएचर अंदर चला जाता है। और तभी क्लेयर जल्दी से उस बंकर के गेट को बंद करने की कोशिश करती है और उस गेट की चेन जल्दी से लगा देती है ताकि वो क्रिएचर बाहर न आ पाए। तभी वहाँ पर एक तालिबान आ जाता है, जो उस क्रिएचर का गेट से बाहर निकला हुआ मुंह देखकर भाग जाता है और क्लेयर भी मदद के लिए वहाँ से भागती है। तभी उसे अपनी आर्मी के कुछ लोग मिलते हैं जो उसी को ढूंढ रहे थे, जिसमें से एक सोल्जर हुक क्लेयर को बताता है कि हम लोग तुम्हें ही ढूंढने आए हैं और तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है, जिस पर क्लेयर बताती है कि वो मुझे तालिबान से बचाते हुए मारा गया। इसके बाद हुक क्लेयर को इनके बेस पर ले जाता है, जहाँ पर क्लेयर अपने मेजर से मिलती है और उनको सब कुछ बताती है जो जो उसके साथ हुआ और वो उस क्रिएचर के बारे में भी बताती
है, पर मेजर उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और तुम जिस बंकर की बात कर रही हो यहाँ पर कोई भी ऐसा बंकर नहीं है। और क्लेयर को जो भी कैमरा मिला होता है वो मेजर अपने पास रख लेता है। इसके बाद क्लेयर हुक को बताती है कि पता नहीं क्यों मेजर मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं। अब क्लेयर जब अपनी बॉडी को चेक करवाने डॉक्टर के पास जाती है तो वो उस तालिबान को वहाँ पर देखती है जो क्रिएचर को देखकर बंकर के बाहर से ही भाग गया था। दरअसल इसको आर्मी ने पकड़ लिया था। तभी वहाँ पर हुक आता है तो क्लेयर उसे उस बंकर के बारे में बताती है और उस क्रिएचर के बारे में भी बताती है, जिस पर हुक कहता है कि अगर वो बंकर वहाँ पर है तो हमें सैटेलाइट से क्यों नहीं दिखा। जिस पर क्लेयर कहती है कि वो एक हिडन बंकर है जो काफी सालों से छुपा हुआ था और उस पर रशियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। तभी वहीं बैठा हुआ वो तालिबान बोलता है कि उस गेट पर लिखा हुआ है कि इसको मत खोलना। क्लेयर आगे बताती है कि उस बंकर के नीचे काफी सारे चैम्बर थे और उसी एक चैम्बर में से वो क्रिएचर बाहर आया था जिसने हम पर हमला किया था। दूसरी तरफ उस बंकर में अब सारे क्रिएचर्स जाग चुके थे और उस बंकर से बाहर आने लगते हैं। इधर क्लेयर उस तालिबान से पूछती है कि तुम उन लोगों का साथ क्यों दे रहे थे, तो वो बताता है कि उनका साथ देना मेरी मजबूरी है। अगर मैं उन लोगों का साथ नहीं दूंगा तो वो मेरी फैमिली को खत्म कर देंगे। तभी वो सब क्रिएचर्स उनके बेस पर हमला कर देते हैं। वो सभी क्रिएचर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और सभी को मारने लगते हैं। तभी उनमें से एक क्रिएचर क्लेयर के टेंट में आ जाता है और अपनी लंबी सी जुबान निकालकर क्लेयर का गला दबाने लगता है और तभी उस क्रिएचर की आंखों से टेंटिकल जैसी चीज बाहर निकलती है। तभी वो तालिबान जिसको बांध कर रखा हुआ था वो अपनी तलवार से उस क्रिएचर की जबान काट देता है और तलवार से उस क्रिएचर पर बार बार हमला करके उसे मार देता है। इसके बाद क्लेयर और हुक उन सभी क्रिएचर से फाइट करते हैं, लेकिन वो क्रिएचर तादाद में काफी ज्यादा होते हैं, जिस वजह से क्लेयर और हुक अपने सभी साथियों के साथ एक कंटेनर में छुप जाते हैं। अब सुबह होने पर ये सब लोग कंटेनर से जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बेस पर कोई भी नहीं होता है। वो क्रिएचर सभी सोल्जर की बॉडी ले गए होते हैं। अब ये सब लोग एक टेंट में आते हैं जहाँ पर एक क्रिएचर की बॉडी रखी होती है जो मर चुका था। तभी एक सिपाही इसको देखने लगता है। वो सोल्जर बताता है कि इसके दांत छुरी से भी तेज हैं और इसकी बॉडी किसी पत्थर की तरह मजबूत है और शायद इसलिए ही उन क्रिएचर्स को गोलियों से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। और जब वो उस क्रिएचर के मुंह के अंदर देखता है तो उसे पता चलता है कि इस क्रिएचर के अंदर इंसानों के सेल्स मौजूद हैं, मतलब ये क्रिएचर्स इंसान ही है। इसी दौरान मेजर को भी होश आ जाता है। वो बताता है कि हमारे आर्मी वालों को पहले से ही पता था कि उस बंकर के अंदर क्या है और ये सब उसे उस कैमरा से पता चला था जो क्लेयर ने उसे दिया था। दरअसल उधर बहुत साल पहले एक एलियन शिप आकर गिरी थी जो रशियन कमांडर को मिली थी और उन्होंने उस एलियन के डीएनए को इंसानों के अंदर इंजेक्ट किया ताकि वो सुपर सोल्जर्स बना सके, मगर ऐसा तो नहीं हुआ, बल्कि वो ऐसे क्रिएचर्स में बदल गए और अपने ही साथियों को मारकर खाने लगे। जिसके बाद उस बंकर को बंद कर दिया गया और तभी अचानक से वो क्रिएचर भी जिंदा हो जाता है और सब पर हमला करने लगता है, मगर मेजर उस क्रिएचर पर बॉम्ब लेकर कूद जाते हैं जिससे उस क्रिएचर के साथ साथ मेजर की भी मौत हो जाती है। अब इसके बाद ये सब लोग फैसला करते हैं कि वो उस बंकर को उड़ा देंगे। अब ये सब लोग उस बंकर के अंदर जाते हैं ताकि उस बंकर को बॉम्ब से उड़ा सके। तभी एक क्रिएचर आकर हुक को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ उनके साथी के पास एक वॉइस मैसेज आता है जिसमें कहा जाता है कि थोड़ी ही देर बाद इस एरिया को उड़ा दिया जाएगा, जिसके बारे में वो अपनी टीम को भी बता देता है जो हुक को ढूंढने उस बंकर के अंदर गई हुई थी। अब उन्हें हुक मिल जाता है जहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स की लाशें पड़ी थी जिन्हें वो क्रिएचर्स खाने के लिए यहाँ पर लाए होते हैं। तभी एक क्रिएचर फिर से हुक पर हमला कर देता है। तभी हुक अपना चाकू निकालकर उस क्रिएचर को मार देता है। दरअसल इन क्रिएचर के सिर पर मारकर ही इन्हें मारा जा सकता था। दूसरी तरफ क्लेयर को एक बहुत बड़ा चैम्बर मिलता है जिसके अंदर एक एलियन होता है और ये एलियन वही होता है जो उस रात स्पेसशिप के साथ आया था और इसके डीएनए से ही सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तभी वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स आकर इन पर हमला कर देते हैं। तभी इनका एक साथी अपने साथ बॉम्ब लेकर उन क्रिएचर्स के पास चला जाता है जिससे बहुत सारे क्रिएचर्स मारे जाते हैं, लेकिन वो भी मर जाता है। जिसके बाद क्लेयर अपने बचे हुए साथियों के साथ लिफ्ट में जाती है और बंकर के ऊपर खड़े सोल्जर से लिफ्ट को खींचने के लिए कहती है, लेकिन तभी उस सोल्जर पर कुछ तालिबान हमला कर देते हैं
जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी से इन्हें ऊपर नहीं खींच पाता, बल्कि उसकी गाड़ी बंकर के अंदर जाने लगती है। उधर नीचे दोबारा से वो क्रिएचर्स इन पर हमला करने लगते हैं। तभी वो गाड़ी लिफ्ट के अंदर आकर गिर जाती है, जिससे वो क्रिएचर्स और तालिबान खुद तो मर जाता है, लेकिन हुक और क्लियर को बचा लेता है। इसके बाद क्लियर और हुक बंकर से बाहर आते हैं और देखते हैं कि उनके साथी को वो तालिबान मारने ही वाले थे, लेकिन तभी हुक और क्लियर उन पर गोलियां चला देते हैं और उन सबको मार देते हैं। और तभी वो अपने साथी को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि इस जगह पर अब मिसाइल हमले होने वाले थे। अब थोड़ी देर बाद उस जगह पर मिसाइल हमले होने लगते हैं, जिससे वो बंकर और उसके अंदर के क्रिएचर्स खत्म हो जाते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का यही एंड हो जाता है। Thanks for watching. Like, comment and subscribe. Hurry up.